Hello students, today we are going to start our next topic, class 12th physics, lens makers formula. This is very important topic from your exam point of view also. So now you have to listen it very carefully. अच्छे से समझें इसको कैसा है क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है ये। देखो इसके अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला से आपको समझ में आ रहा होगा कि लेंस बनाने के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंस, ठीक है, तो हम इसके अंदर प्रॉपरली देखते हैं कि कितना इसका फोकल लेंथ होना चाहिए प्रॉपर उसका, ठीक है, लेंस फॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलर फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हमें चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें हम इससे कैलकुलेट करते हैं फॉर मेकिंग लेंसेज। तो देखो हमने यहाँ पर एक लेंस लिया, थिन लेंस, ठीक है, वेरी थिन लेंस हमें लेना है, ये बहुत ही पतला सा। आपको यहाँ पे दो सरफेसेस नजर आ रही होंगी, टू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव सरफेस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो उन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, बहुत ही थिन लेंस फॉर्म किया। सबसे पहले हम इस सरफेस की बात करें, ठीक है, तो एक्स P1 एंड वाई, एक्स P1 और वाई सरफेस जब हमने कंसीडर किया तो ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2, दो लेंस हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे C1 एंड C2, P1 एंड P2 दो पोल्स होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर हमारा O पॉइंट पे प्लेस्ड है, ठीक है, इन दी रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम यहाँ पे एयर हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगी सरफेस के ऊपर। तो एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर कोई भी सरफेस नहीं है, ठीक है, हम ये अगर कंसीडर करें तो हमारी इमेजिनेशन अगर हम करें कि यहाँ पे कोई भी सरफेस नहीं है, कोई भी अनदर सरफेस नहीं है, तो ये कैसी जाएगी, यहाँ से बेंड होगी, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी और हमें इमेज मिलेगी आई डैश के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारे पास एक और सरफेस है, तो और सरफेस है तो दूसरे सरफेस पे ये फिर से क्या करेगी, बेंड होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर मीडियम के अंदर फिर से वो मूव कर रही है, ठीक है। तो बेंड होगी तो हमें इमेज कहाँ पे फॉर्म मिलेगी, आई पे मिलेगी, ठीक है। तो देखो हमने थिकनेस इसकी कितनी ले ली है, थिन लेंस की T ले ली है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का कितना होगा, -r2, ठीक है। पोल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट कितना होगा, -u। आई डैश तक का डिस्टेंस पोल से हमने लिया v डैश और आई तक का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया v, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ v है। तो देखते हैं अब ये डेरिवेशन किस तरह से होगी। फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स P1 y, हमने सबसे पहले ये वाला सरफेस कंसीडर किया एक्स P1 y, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, इससे पहले 3 डेरिवेशंस हम कर चुके हैं स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। तो हमने क्या डिराइव किया था उसमें, μ1 माइनस μ2 बाई r1 इज इक्वल्स टू μ2 बाई b माइनस μ1 बाई u, ठीक है। तो हमने यही डिफाइन उसमें डिराइव किया था। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आया, μ1 माइनस μ2 बाई r1, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए हमारा डिस्टेंस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू μ2 बाई v डैश, आई डैश तक का जो डिस्टेंस है माइनस μ1 बाई u, ठीक है। तो μ1 बाई u, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स P2 y, ठीक है। अब हमें इस सरफेस के लिए देखना है एक्स P2 y। तो एक्स P2 y सरफेस की अगर हम बात करें तो देखो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या है, r2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या उल्टा है, देखो यहाँ से रेयरर टू डेंसर मीडियम के अंदर भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इसके लिए एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा आई डैश है इसके लिए, तो देखो इसमें क्या चेंज आएगा, सिंपली तुम खुद सोचो कि मीडियम जो है वो रेयरर टू डेंसर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमें μ2 और μ1 को जस्ट क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो ये बनेगा μ2 माइनस μ1 बाई r2 इज इक्वल्स टू μ2 बाई
वी माइनस म्यू टू बाई वी डैश माइनस टी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, देखो ये थिन ग्लास का जो हमने डिस्टेंस थिकनेस टी ली थी उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन हमने अभी शुरू से लेकर अब तक यही बात की कि वेरी थिन ग्लास है, थिन ग्लास है तो मतलब ये पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे, पास ही लाई करेंगे, P1 और P2। तो इसका मतलब T जो है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू V डैश, तो हमने इसको क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। तो हमारी इक्वेशन बनी μ2 माइनस μ1 बाई R2 इज इक्वल्स टू μ1 बाई V माइनस μ2 बाई V डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखो क्या आया, μ1 माइनस μ2 बाई R1 प्लस μ2 माइनस μ1 बाई R2 दैट इज इक्वल्स टू μ2 बाई V डैश माइनस μ1 बाई म्यू माइनस μ1 बाई U प्लस μ1 बाई V माइनस μ2 बाई V डैश। तो V डैश वाली टर्म्स इसमें एक कैंसिल हो गई है, एक प्लस की है एक माइनस की है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो हमने क्या किया यहाँ पे μ2 माइनस μ1 की फॉर्म में लिखना चाहा तो यहाँ से हमने इस -1 जो है वो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इक्वेशन हमारी ये बनी। तो फिर से हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ईजी वे में लिखने के लिए ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आए, μ2 माइनस μ1 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ये बन गया 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ठीक है। तो यहाँ से हमने μ1 को भी कॉमन निकाल लिया, तो बना 1 बाई V माइनस 1 बाई U इंटू μ1। तो देखो उसके बाद हमने क्या किया, एक कंडीशन लगाई। हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लाई करेगा तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगी, फोकस पे फॉर्म करेगी, F पे, ठीक है। तो हमने यही कंडीशन लगाई, U की वैल्यू इन्फिनिटी रखी और V की वैल्यू F, ठीक है। तो देखो क्या इसमें चेंजेस आए, μ2 माइनस μ1 के साथ ब्रैकेट में R2 माइनस R1, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन हमने V की जगह F पुट कर दिया और U की जगह इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से μ1 जो है हमने कॉमन निकाल लिया, μ1 कॉमन निकाला तो क्या आया, μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 इज इक्वल्स टू μ1 बाई F, ठीक है। तो यहाँ से μ1 और μ1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यही होगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, μ2 बाई μ1 को हम लिख सकते हैं μ21, ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू।